Can my screen be shown? Yes. मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Screen. You can see? Yes. Okay. So it is a needle-stick injury and post-exposure prophylaxis. So occupational exposure, non-occupational exposure, मैम ने ऑलरेडी बता दिया है. Occupational exposure is that जो कि हमारा जो है वर्क करते हुए होता है. Means in the hospital setting while withdrawing the blood, while giving injection or during the surgery. Non-occupational जो मैडम ने भी अभी बताया था कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड हो सकता है. So means कि जैसे कि हाउसकीपिंग स्टाफ को होता है, जो आपका CSSD स्टाफ को होता है, तो इन सबको जो होता है वो नॉन ऑक्यूपेशनल वाला इट विल कम एज ए ऑक्यूपेशन, नॉट द डायरेक्ट. नॉन ऑक्यूपेशनल में जहाँ पर जो लोग कूड़ा उठाते हैं वो भी जो है आते हैं, और आउटसाइड द वर्क सेटिंग मतलब हॉस्पिटल के बाहर के लोग वो नॉन ऑक्यूपेशनल में आ सकते हैं. सो एक्सपोजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपोजर? ए परक्यूटेनियस इंजरी, दैट इज की निडल स्टिक या किसी भी शार्प से कोई भी कट लग जाए, सो दैट इज ए एक्सपोजर. या स्प्लैशेस जो स्पेशली इन द गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. स्प्लैशेस ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम बहुत सारे स्प्लैशेस हो सकते हैं. सो वो जो आई मेम्ब्रेन में या स्किन के कॉन्टेक्ट से आ सकते हैं, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर. सो दिस इज द सेम थिंग. रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 1 in 3 हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में, 1 in 30 हेपेटाइटिस सी, 1 in 300 HIV. परंतु बिलीव मी, किसी को भी हेपेटाइटिस बी से उतना डर नहीं लगता, सबको HIV से डर लगता है. जितना भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि किस चीज से डर लगता है? HIV से. क्यों? क्योंकि जो है ये ट्रीटमेंट नहीं है इसका. दूसरा कारण कि जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो एक स्टिग्मा है. तो ये जो बहुत बड़े मिथ हैं और उसी की वजह से सिर्फ डर लगता है. जिन लोगों को नॉलेज हो जाती है उसके बाद उनको HIV से डेफिनेटली नहीं डर लगता. और जैसा कि शारदा जैन मैम ने कहा कि कोविड के बाद तो डेफिनेटली कोविड सबका ग्रैंडफादर है. जिसने कोविड में सर्जरी कर ली, कोविड की सर्जरीज कर ली है या कोविड को झेल लिया है, उसके बाद तो शायद जो HIV का भी डर है वो काफी कम हो गया है. सो HIV में व्हाट इज मीन्स द PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. एक्सपोजर इज वेरी कॉमन, but for HIV very less documented cases of the healthcare worker, although it is there. Actually even the 5-6 cases are with me only, even despite due to this exposure. One doctor who got this infection, 3-4 nurses, and even the 3 doctors, one is even working in the GTV, so they have got this infection due to needle stick injury, basically because the sharp injury. और जब पेशेंट का वायरल लोड, HIV वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है और शार्प कट मतलब होलो बोर निडल से जो इन्फेक्शन होता है उसमें चांसेस जो है बढ़ जाते हैं. सो कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर में दिस इज द माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर एंड सीवियर एक्सपोजर. सो माइल्ड एक्सपोजर जो कि आपको किसी भी या तो शुगर वाली निडल से लग गया या बहुत ही कम एक छूकर निडल निकल गई, उसको हम माइल्ड एक्सपोजर कहते हैं. मॉडरेट एक्सपोजर म्यूकस मेम्ब्रेन कट, बहुत सीवियर स्प्लैश आया जो कि स्किन में और लार्ज वॉल्यूम में स्प्लैश आया, या इंजरी जो है आपकी होलो बोर निडल से हुई है. सीवियर एक्सपोजर में भी उसी से जो डीप कट है, वेरी डीप कट, मोर देन 18 गेज जो निडल होती है, अगर उससे होलो बोर से डीप कट हुआ है तो उसको हम सीवियर एक्सपोजर कहते हैं. बेसिकली बिकॉज एक्सपोजर के कोड के अकॉर्डिंग प्रोफाइलैक्सिस होती है, दैट्स व्हाई एक्सपोजर्स कोड्स हैज बीन डिफाइंड माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. सो व्हाई वी शुड नो? डेफिनेटली बेसिकली बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि मेडिकल वर्कर्स में ये रिस्क बहुत ज्यादा है. ऑलरेडी डॉक्टर पाठक ने भी इस बात को बताया है. एंड वी डॉक्टर्स एंड द स्टाफ फील वेरी केयरलेस कि अगर निडल स्टिक इंजरी हो गई है तो उसको जो है हम कई बार रिपोर्ट नहीं करते हैं और कई बार उसके लिए प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं. तो हेपेटाइटिस बी होने के भी चांसेस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस सी के भी और HIV के भी चांसेस हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. What is the management? How to manage? First aid, medical attention, following up, or workplace prevention and knowledge. Only thing, wash with the running water as is shown in the picture. Nothing to, no rubbing, no squeezing, nothing should be done. Only in the running water with soap and water. I mean, there is no such like effective guidelines which are saying ki antiseptic, role of the antiseptic is negligible. Rather
other, if it is a burning solution, if it is a deep cut, so it will create the more burn and you may get the infection more. So you may feel injured more. So gentle cleanse the site with the soap. This will help to kill the virus and bacteria, removing source of infection and reducing the chance of it. Never ever try to suck the wound. This is, do not squeeze the wound. So that's why again I am emphasizing on this. Do not squeeze and do not suck. Dry and cover the wound. Use a sterile material to dry the wound and immediately cover the wound with a waterproof plaster or the dressing. कोई भी simple कपड़े से simple जो है एक dressing से आप उसको cover कर दीजिए. So अगर deep wound है तो definitely जो भी wound care करनी है that we have to do. So जो ये this is for the cutaneous, subcutaneous अगर जो है splash हुआ है, so especially wash again with the water. So splashes is splashed area, nose, mouth, face or other skin area, wash with the soap and water. That is again very important thing. If something went into the eyes, then also use just water, soap and water. अगर contact lens पहने हुए हैं तो remove the contact lenses. Specs हैं तो remove the specs and just put soap and water or the normal saline को आँख में डाला जा सकता है and just nothing else to be done if it is in the eye. Seek medical like attention immediately, especially the जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सब में आजकल दिल्ली सिटी की इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस हैं. पूरा एक वो बना होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स डिफाइन करी जाती है, जहां पर कि आप जिसको ये रिपोर्ट करना होता है. रिपोर्ट का मतलब होता है कि बेसिकली बिकॉज यू कैन फॉलो दिस पर्सन, दिस हेल्थ केयर वर्कर फॉर द लॉन्गर टाइम एंड शी और ही कैन गेट द स्पेशल अटेंशन एंड द मेडिकेशन. सो सोर्स टेस्टिंग आजकल जैसे कि आपने सभी बताया कि अगर इफ यू आर परफॉर्मिंग द सर्जरी, सो डेफिनेटली you have the already markers of the patient, hepatitis B, hepatitis C or HIV. So you can see only problem is the window period. तो victim जो source की testing है hepatitis B, hepatitis C और HIV अगर नहीं हुई है, और victim की testing again is very important thing immediately. Hepatitis B, hepatitis C or HIV. This is to see the past exposure. This will not define anyhow the current exposure. This is to see the past exposure. Basically because anybody can get the any kind of the disease, any such disease. Maybe somebody is hepatitis B positive earlier also. So, but so that's that in that way the treatment will be totally different. The prophylaxis will be totally different. For same for the hepatitis C or HIV. So अगर जो है पहले से पॉजिटिव है, then the guidelines are totally different. अगर पहले से पॉजिटिव नहीं है तो तब हम उसका करंट स्टेटस देखने के बाद we can start the prophylaxis. So ये ऑलरेडी हमने बात की कि कितना परसेंट, 10%, 30% जो है हेपेटाइटिस बी के लिए इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, 10% हेपेटाइटिस सी के लिए और HIV के लिए बहुत कम है. सो डोंट पैनिक. पैनिक विल नॉट गिव एनीथिंग. सो नो, डू नॉट पैनिक एंड टेक द एक्शन. पीपी रेजिमेंट. पीपी रेजिमेन जनरली अगर माइल्ड एक्सपोजर है, पेशेंट HIV जो सोर्स है वो HIV नेगेटिव है एंड इट इज ए माइल्ड एक्सपोजर, तो तब हम कुछ भी नहीं करते हैं या इवन वी डोंट डू और वी गिव द 2 ड्रग प्रोफाइलेक्सिस. सो जैसे कि अगर जो है अननोन है, मान लो आपको हिस्ट्री से पता चलता है somebody is having the multiple sex partner, might be in the window period, somebody is having the like is a commercial sex worker or the transgender or anyone or even the otherwise, जिसको भी अगर डाउट है, अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड और विंडो पीरियड या जो विक्टिम है उसको ज्यादा डर है, तो वी कैन गिव द 2 ड्रग रेजिमेन. 2 ड्रग रेजिमेन कोई भी जो अभी मैं आगे बताती हूँ कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं विद द नेम. मैडम टोल्ड मी कि यू शुड टेल द नेम, तो आई विल टेल द नेम ऑल्दो आई हैव नॉट मेंशन इट हियर. इन मॉडरेट में HIV पॉजिटिव है ये और सिम्टोमेटिक भी है, मतलब मॉडरेट में आई डोंट, जिनका भी स्टेटस अननोन है या HIV पॉजिटिव है, डेफिनेटली हम जो है 3 ड्रग रेजिमेन प्रेफर करते हैं. ऑल्दो गाइडलाइन सेज कि अगर जो है HIV पॉजिटिव ऑन ट्रीटमेंट है, वायरल लोड सप्रेस्ड है, तो हम 2 ड्रग रेजिमेन भी विक्टिम को दे सकते हैं. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन. बट द फियर इज सो मच
that the person जिसको पता चलता है कि HIV पॉजिटिव से मेरे को एक्सपोज हुआ है, so we don't take chance as a routine, we give him the 3 drug prophylaxis if it is a severe or moderate exposure. So PEP जो आजकल every day there are basically, because earlier we don't have the much of the medication for the HIV treatment, but now we have the bundle of medicines, lot of medicines for the HIV treatment. So हमारे पास बहुत सारा कई तरह की दवाइयाँ हैं, तो हम different regimen now recommended. पहले हम ज़िडोवुडीन दिया करते थे, ज़िडोवुडीन, लैमिवुडीन और नेविरापिन. तो पहले ये वाली रेजिमेंट पर नेविरापिन जो है बेसिकली ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी है बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस क्वालिटी. सो इसलिए जो है अब नेविरापिन को यूज नहीं किया जाता, सिर्फ इन्फेंट प्रोफाइलेक्सिस के लिए इसको यूज किया जाता है. अदरवाइज किसी भी प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट में करंटली नेविरापिन को यूज नहीं किया जाता. सो वी गिव नाउ द टेनाफोविर, लैमिवुडीन एंड इफाविरेंट. You can remember this comes सिप्ला की मेडिसिन आती है एक वीराडे, VIRADAY, वायराडे के नाम से आती है. दिस कैन बी यूज, दिस इज फ्रॉम द सिप्ला. सो 1 पिल इसकी यूज की जा सकती है. एक जो आती है TEVIR, TEEVIR, दिस इज माइलेन की आती है, माइलेन कंपनी की. दिस ऑल्सो कैन बी यूज. दिस इज द सेम कॉम्बिनेशन, 3 ड्रग कॉम्बिनेशन. दिस कैन बी गिवन. फर्स्ट डोज, 1 डोज शुड बी preferably given within 2 hours, as early as good. जो पहली डोज है अगर जो है एक्सपोजर के 2 घंटे में दी जाए तो इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव है. और उसके बाद जो है टोटल प्रोफाइलेक्सिस का कोर्स 28 डेज का होता है. सो 4 वीक्स के लिए 1 पिल ए डे इट सफाइस. बट पहली डोज 2 घंटे के अंदर, आफ्टर 72 आवर्स देयर इज नो पॉइंट गिविंग एनी काइंड ऑफ द प्रोफाइलेक्सिस. सो दैट वन शुड रिमेंबर. नेक्स्ट जो गाइडलाइन अभी न्यू गाइडलाइन आई है, बेसिकली बिकॉज इन इंडिया many new drugs has been approved. So there is a drug which is TLD. TLD means tenofovir, L for lamivudine and D for dolutegravir. Dolutegravir is a drug, very good drug. It has a very low resistance quality, low resistance property, and a very effective drug, basically because now we are using this combination for the HIV treatment as well, and this is now has been approved even in India. Recently it has been approved as a prophylaxis. So this is the 1 period. Why it has been approved? I just must say because of the efavirenz, which you are seeing in this written 3 drug, which is the last name efavirenz 600 milligram. It has a very severe neurotoxicity. In few, it is, it gives a very severe reaction. So बहुत ज़्यादा hallucination हो सकते हैं, giddiness होती है, nausea होता है. So usually, otherwise many patients are using this. So 1 हफ्ते के अंदर जो है symptoms हो जाते हैं, परंतु जहाँ prophylaxis का सवाल होता है, पहली चीज जो हेल्थ केयर वर्कर में एक fear बहुत ज़्यादा होता है. राइट. सो उनको एक इस तरह का फियर होता है, तो फ्यू साइड इफेक्ट आर बिकॉज ऑफ द फियर. दूसरा, अगर नर्सेस की हम बात करें, सो दे आर अवे फ्रॉम द फैमिली, सो देयर इज नो वन टू केयर फॉर. सो वो फियर एक डिफरेंट होता है. पहला निरलिस्टिक का होता है, दूसरा जो है कि मेरा कौन देखेगा, हाउ आई विल जस्ट सर्वाइव. सो दैट इज द फियर. सो वो अगेन मोर नोजिया वो क्रिएट करता है. उसके बाद इफाविरेंज अगर हम साथ में देते हैं, सो इट इज ए अदरवाइज न्यूरोटॉक्सिक ड्रग. So it can just lead to the severe hallucination, even the nightmares, and few people just can land up into the emergency even after 1 dose. So that's why the dolutegravir has very less side effects. That's why the dolutegravir has come in the picture. So this is, if you can see this national guidelines, zidovudine and even lamivudine. राइट. या हम टेनोफोविर और लैमिवुडीन की बात करते हैं. 2 ड्रग की अगर हम बात करते हैं तो 2 ड्रग में हम ये दे सकते हैं. 3 ड्रग में अभी भी जिडोवुडीन का रोल है. जिडोवुडीन परंतु ये सीवियर एनीमिया करती है और इसकी डोजेस सुबह शाम 2 टैबलेट लेनी होती है. तो इसलिए आजकल इस रेजिमेंट को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, परंतु जहां पर जो है, बट अगर हम चीप की बात करें तो दिस इज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव. तो वो पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, तो इसलिए जो है इसको यूज किया जाता है. आजकल जो है इवन गवर्नमेंट में भी लोपिनाविर, रिटोनाविर का भी बहुत अच्छा रोल है. लोपिनाविर, रिटोनाविर, बट इसकी ड्रग डोजेस 2 pills twice a day प्लस this tenofovir and lamivudine.
सो 2 तरह की गोलियां मिला के दी जाती हैं, तो कम 5 गोली पेशेंट को जो है एक दिन में खानी होती है। लोपिनाविर रिटोनाविर की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, और टेनोफोविर और लेमिवोडिन की 1 गोली रोज। तो इसलिए पिल बर्डन बढ़ जाता है। इसी के अकॉर्डिंग टीएलडी, tenofovir, lamivudine and dolutegravir is the best combination which is now available in India. So it is the upgraded guideline. Am I audible? Am I audible? Yes, yes. Okay, yeah. So in case of the pregnancy, अगर हेल्थ केयर वर्कर प्रेग्नेंट है जिसको की निडलिस्टिक इंजरी हुई है, तो हम जो है Nalfinavir is not available in India, although it is a part of the guideline. So we now, even in the pregnant women, we can use the TLD. Yeah, Lopinavir, Ritonavir is a very, very good, safe drug. But only, as I told, the pill burden is much more. But Nalfinavir का कोई रोल नहीं है, although ये हमेशा जो गाइडलाइन है उसमें लिखी हुई आती है, परंतु Nalfinavir we don't find here. So here, I mean, if any question here, so otherwise I will just quickly go for the hepatitis B prophylaxis, although madam already told everything about the hepatitis B, so I will skip this. Hepatitis C exposure also madam told, but I must say that there is no prophylaxis, no immunoglobulin available for the hepatitis C, only the good treatment are there. See, इसमें जो है मतलब like prophylaxis के लिए यूज नहीं होता, रेगुलेटेड और रिबापिरिन मोस्ट इफेक्टिव है, परंतु प्रोफाइलैक्सिस में अभी तक इसका कोई रोल नहीं आया है। देयर आर नो सच गाइडलाइंस व्हिच द एक्सपोज्ड पर्सन कैन गेट दिस मेडिसिन एंड कैन बी सेफ। तो व्हाट इज द नेक्स्ट फॉलो मींस, मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे पहले उसका टेस्ट करना चाहिए विक्टिम का हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी के लिए, वो उसके बाद कब करना चाहिए। सो मींस अगर हमें विंडो पीरियड बेसिकली बिकॉज जिस पर्सन को भी निडलिस्टिक इंजरी हुई है उसका भी विंडो पीरियड उस दिन से शुरू हो जाता है। जो हम उसी वक्त टेस्ट करते हैं वो हम प्रीवियस एक्सपोजर को देखने के लिए करते हैं। जो करंट एक्सपोजर है उसका पता उससे नहीं चलेगा। सो वी डू एट 6 वीक, एट 3, 6 and 12 months. Basically the maximum window period can stretch up to the 1 year. That's why अगर जो है किसी को बिल्कुल ही इंश्योर होना है उस एपिसोड से, तो हम जो है लास्ट जो टेस्ट करते हैं HIV का वो 12 मंथ पर करते हैं, राइट। अदरवाइज जो है आफ्टर 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने के बाद जनरली, या 3 महीने के बाद। सो 3 to 6 मंथ में जनरली अगर किसी को भी एक्सपोज्ड हुआ है और अगर HIV इन्फेक्शन होगा तो विंडो पीरियड 6 मंथ, बट एक्सटेंड करता है वो 12 मंथ तक। किसी केसेस में वेरी फ्यू, अदरवाइज मोस्टली केसेस में मैक्सिमम विंडो पीरियड इज 6 मंथ। तो इसलिए 6 मंथ पर, 3 मंथ पर और 6 मंथ पर रीटेस्टिंग करते हैं टू एंश्योर कि पर्सन डिड नॉट गेट दिस इन्फेक्शन। So mainly practices, why these things are happening। सबसे बड़ा जो है बहुत सारे सर्वे हुए हैं, बहुत सारी जो है कुछ पेपर तो बहुत सारे नहीं है, बट 1-2 पेपर भी पब्लिश हुए हैं और सर्वे काफी हुए हैं कि सबसे ज्यादा निडलिस्टिक इंजरी कब होती है। निडलिस्टिक इंजरी सबसे ज्यादा रीकैपिंग के टाइम पर होती है। सिरिंज यूज की और उसको रीकैप करना शुरू करते हैं। सो वही प्रैक्टिसेस आपने खुद छोड़नी है रीकैपिंग की, और अपने स्टाफ को भी इंश्योर करना है कि वो जो प्रैक्टिस काफी समय की बनी हुई है कि रीकैप करके उसको रखना है, वो छोड़ना है। आजकल सब पंक्चर प्रूफ कंटेनर आ गए हैं, आजकल जो निडल क्रशर भी आ गए हैं, निडल बर्नर भी हैं, छोटे छोटे बॉक्स भी आ गए, छोटे छोटे से बिल्कुल निडल क्रशर आ गए हैं जिसको आप जो है इमीडिएटली अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। और जैसे आपने अगर कोई वैक्सीन भी आप लगा रहे हो या कुछ भी आप लगा रहे हो, कोई इंजेक्शन भी लगा रहे हो अपने क्लिनिक पर, तो उसको भी आप साथ साथ निडल को क्रश कर दें। उसमें जो है कट करके, कटर, निडल कटर जिसको बोलते हैं, वो कट करके आप उसका जो है प्लास्टिक वाला पार्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं। वो वेस्ट डिस्पोजल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी का स्टाफ है, जो मैडम ने बताया कि जो ये हाउसकीपिंग है, सफाई कर्मचारी हैं, या जो भी आपका जो है किसी भी तरह का जो आप ये क्लिनिक के कपड़े धोता है, जो कि निडल उसमें मिल जाती है पॉकेट में, तो वो तो बिल्कुल ही इनसे बच जाएगा अगर हम प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करेंगे। और रिकैपिंग की प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो हम और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है या जो सैंपल लेता है तो वो स्टाफ बच सकता है। ट्रांसफरिंग ए बॉडी फ्लूइड बिटवीन द कंटेनर्स, जबकि लैब में वो ब्लड को एक दूसरे कंटेनर से एक दूसरे वायल में शिफ्ट करते हैं।
So that is the again the very important thing, and सबसे ज्यादा निडल जो आपका एक्सपोजर होता है, अगर कहीं पर कट है तो there is any cut in the body in the finger, so you can anybody can get this infection. Failing to dispose of used needles, I already told. Poor healthcare waste management practice, yes, and handling the sharp. तो मैडम ने भी बताया था कि हैंडलिंग द शार्प, सो उसके लिए किडनी ट्रे आती है, इवन स्पेशली इन द सर्जन्स, जब आप लोग सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें भी किडनी ट्रे में जो है शार्प को हैंडल करें, बेसिकली बिकॉज सर्जन इज बिजी लुकिंग इनटू द वुंड, सो दे डोंट सी व्हाट हाउ द स्टाफ इज हैंडलिंग ओवर दिस, कुछ स्कैल्पेल या वो आपको किस तरह से हैंडओवर में उसको दे रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप किडनी ट्रे रखिए, और जनरली ये प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है टू एंश्योर कि आप इसको एक्टिवेट करें, इसको प्रैक्टिस में डालें. देन वी कैन जस्ट रिड्यूस द लाइक निडलिस्टिक इंजरी ए लॉट. सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की मैडम ने शुरू में बात की थी कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आज से नहीं, ये पहले से हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, बट जब से HIV आया है तब से ये बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं, बहुत ज्यादा इनकी गाइडलाइन बनी है, तभी NABH और ये सब जो है बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल और ये सब HIV के आने के बाद में ही आया. हैंड हाइजीन, ग्लव्स प्रॉपर वियरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द शार्प, ये HIV के फियर के बाद ही सब आया. जैसे कोविड ने बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं, ऐसे ही HIV ने भी बहुत कुछ सिखाया था. सो हैंड वॉश आफ्टर और बिफोर टचिंग द पेशेंट, यूज द ग्लव्स. ग्लव्स में इंपॉर्टेंट इज द साइज, इट्स नॉट अबाउट द डबल और ट्रिपल ग्लव्स, हाउ मच यू कैन बी कंफर्टेबली वर्क. अगर जो है आपने डबल ग्लव्स पहने हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे का ग्लव छोटा और ऊपर का बड़ा. जनरली पहना जाता है कि नीचे का ग्लव जो होता है, आपने नीचे जो ग्लव्स पहना है वो एक साइज बड़ा हो और ऊपर जो है आपका नॉर्मल साइज का हो, जिससे कि आपके हाथ नीचे से टाइट नहीं हो. सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन यूज द डबल ग्लव्स बट इट शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली, सो देन ओनली इट्स इफेक्टिव. आई यूज टू सी कि लोग 6 नंबर का साइज में मीडियम जिनका हाथ है वो लार्ज ग्लव्स पहन के जो है काम करते हैं. लार्ज ग्लव्स पहन के करेंगे तो इट इज नॉट प्रोटेक्टिंग, इट्स रादर हैम्परिंग द वर्क, and it will create the more needlistic injury. So that is very important to ensure the size of the gloves. Proper disposal of the needle and the waste, prevent two-handed recapping. अगर आपको जो है कहीं पर रिकैपिंग करना भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो उसका जो कवर है वो आपने टेबल पर रखा और सिंगल हैंड रिकैप करिए, 2 हैंड से रिकैप नहीं करिए, सिंगल हैंडेड रिकैपिंग. तो निडल को आपने वहीं से उसमें लेकर तब जो है जब आपकी निडल उस कैप में आ जाए उसके बाद उसको टाइट करिए, अदरवाइज डबल हैंड रिकैपिंग से वो निडल आपकी फिंगर में जा सकती है. कवर ऑल द कट्स एंड एब्रेजन विद ए वाटरप्रूफ ड्रेसिंग बिफोर परफॉर्मिंग द सर्जरी, बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल, बिफोर कमिंग टू द हेल्थ केयर सेटिंग. एवरी टाइम वन शुड एंश्योर कि अगर कोई भी घर में चाकू से कट लग गया है, सुई से कट लग गया है, किसी भी वजह से या पहले दिन का कट है, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली कवर्ड विद द वाटरप्रूफ ड्रेसिंग. कोई भी बैंडेड या आप जिस तरह से आप उसको कवर करना चाहे वो कवर करके ही वर्क पर जाना चाहिए. स्पेशली क्लीनिंग के लिए रबर ग्लव्स का यूज करना चाहिए. सो ऑलवेज यूज द रबर ग्लव्स एंड द फॉर क्लीनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी जितना भी जो है आपके जो क्लीनिंग स्टाफ है वो करता है तो उसको हमेशा रबर ग्लव्स दीजिए, नॉट द सर्जिकल ग्लव्स. यूज ए सेफ सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेटली. सो कंसंट्रेट ऑन द वर्क, इंपॉर्टेंट इज सबसे निडलिस्टिक इंजरी दूसरी भी होती है, स्पेशली जब आप नर्सिंग में देखते हैं, नर्स गई है इंजेक्शन लगाने, पीछे से आवाज आती है चेची, और चेची मुड़ के देखती है तो चेची ने जहां मुड़ी वो निडल उसके हाथ में गई. सो इम्पोर्टेंट इज कि अगर जो है कोई भी नर्स या कोई भी डॉक्टर जिसको काम कर रहे हैं, सो फुल कंसंट्रेशन से, नॉट टू डिस्ट्रैक्ट. समटाइम्स द पेशेंट इज वेरी लाइक इरिटेबल, है ना, बहुत से आते हैं ना पेशेंट भी बहुत इरिटेबल है. कोई अगर न्यूरोलॉजिकल पेशेंट आया है या बहुत सारी इवन प्रेग्नेंट लेडी भी बहुत इरिटेबल होती है कि बहुत पेन हो रहा है. सो ऑलवेज इन सच पेशेंट बी केयरफुल. देयर शुड बी ऑलवेज यूज अ 2 person शुड पुट द कैनुला, जिससे कि वो हाथ नहीं हिला सके, प्रॉपर्ली पकड़ सके. तो ये सारी जो एरिया है यहीं पर सबसे ज्यादा निडलिस्टिक इंजरी होती है. वी नीड टू अवॉइड देम विद द फुल प्रिकॉशंस. सो यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज डेफिनेटली, एंड स्पेशली आई हैव सीन जहां पर आपको पता है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है या Hep B पॉजिटिव है या Hep C पॉजिटिव है, वहां पर हमेशा जो है सब लोग प्रिकॉशंस अच्छे से लेते हैं बिकॉज दे आर मोर केयरफुल.
they are taking more precautions. But what is happening if the patient is non-reactive in your reports, but in the window period? सबसे ज़्यादा problem वही होती है. Even in the COVID time, you must have experienced this कि कहाँ से जो asymptomatic patient हैं वो ज़्यादा infection फैला रहे हैं. जो सिम्प्टोमेटिक है उनका तो पता है ना कि उनसे तो आप भी दूर रहते हैं, हम भी सब लोग दूर रहते हैं. वहाँ पर मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं. परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है एसिम्टोमेटिक पेशेंट. दे कैन spread the infection, as Madam Dr. Shada Jain ma'am told, कि carriers are most dangerous. So asymptomatic patients are most dangerous. Same is the persons in the window period are the most dangerous ones. So that's all. I think I was little rushed due to the time, but if any questions, anything, Thank you. Thank you, Ruby Bansal. Any comments from the experts, ma'am? मेरे को एक थोड़ा सा डाउट है. सपोज स्क्रीन बंद कर दो डॉक्टर साहब. Yeah, I'm just doing, ma'am. I think बंद हुआ क्या? अच्छा, अगर मैंने सपोज HIV पॉजिटिव पेशेंट में ऑपरेट किया और मेरे को निडल स्टिक इंजरी हो गई, जब तक मैं अपने कोलीग्स को कांटेक्ट करूंगी या कुछ भी है, तो वो इनिशियल 2 घंटे में मुझे एक दवाई खानी है, तो वो दवाई क्या इजीली अवेलेबल है? 2 डोज कॉम्बिनेशन, हाउ टू गो अबाउट इट? मैं डॉक्टर ने यहाँ पे छोटा सा बताना चाहती हूँ कि हर ये गाइडलाइंस में कि हर जहाँ पर आपने ये रखते हैं पैथिडीन वगैरह रखते हैं ना, वहां पर ये लोग रखते हैं नीडल स्टिक इंजरी का. पर कितने लोग यूज करते हैं ये आपको बताएगी रूबी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अस्पतालों में वो वही दवाई वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है. सब लोग बिल्कुल केयरलेस होते हैं. नहीं मैडम, आई कैन टेल अबाउट पॉजिटिव हो वहां पर तो केयरफुल होते हैं, पर जो जहां पर ये विंडो पीरियड वाले लोग हैं ना, वहां पर हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं. रूबी बताएगी कि ये वाला ये कितने लोग आते हैं अस्पताल में इसके पास. Yes, मैडम, कैन आई से समथिंग? हेलो, कैन आई से समथिंग अबाउट दिस? डॉक्टर रूबी. हाँ, एक्चुअली डॉक्टर अभा, जस्ट आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू डॉक्टर अभा. जैसे व्हाट हैपेंस इन संजय गांधी जैसे या हॉस्पिटल्स में, तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए. नीडल स्टिक इंजरी का रजिस्टर शुड बी देयर एवरीवेयर एंड इट शुड बी फॉलो, बट इट वो होता नहीं है क्योंकि एंट्री करते नहीं है. बट अगर किसी को हो, वी हैव टू, जैसे डॉक्टर रूबी ने बताया कि 2 घंटे के अंदर वी हैव टू मतलब मस्ट स्टार्ट द ट्रीटमेंट. दैट इज द बेस्ट थिंग. And but many of the times it is not practical, but still जितने जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर सको. तो होता क्या है कि हमारे में मतलब वी हैव गॉट अ कैजुअलिटी के अंदर ना दिस मेडिसिन्स आर देयर. तो हाँ जी, फर्स्ट डोज तो वहाँ मिल जाती है. उसके बाद बिकॉज वी हैव टू सेंड इट टू द HIV जहाँ पे सेंटर्स है ना, जैसे अम्बेडकर में है, वहां पे हमें. और इस मामले में एक आई जस्ट वांट टू अबाउट द शार्प वी आर डिस्कसिंग, एक इंटरेस्टिंग थिंग आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंड. वन HIV पॉजिटिव पेशेंट, ब्रेस्ट एब्सिस था उसको, ठीक है, एंड सर्जन वाज ऑपरेट, मतलब उसको इंसिजन दिया एंड शी वाज उसको इंसाइज करा. व्हाट हैपेंड, वो जो स्कैल्पल थी इट ड्रॉप्ड फ्रॉम हर हैंड एंड उसके पैर पे गिर गई. Just look at this कि that we are talking about hands and उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई वहां पे. What हम क्या करते हैं, शू कवर पहन लिया या ऐसे पहनते हैं which is not covered. तो देर उसके बाद we should always wear, मतलब जो चेंज करके आप OT के अंदर must wear full cover, आपका पैर भी कवर होना चाहिए. उसके बाद बिकम सो, उसके बाद तो सारा हंगामा हो जाता है ना, क्या करना है. उसके बाद मतलब फिर अम्बेडकर में जाके अच्छा उस टाइम आई डोंट नो अबाउट दिस, ये 4 साल पहले की बात है. बट ड्रग्स विच वर नॉट अवेलेबल इन द प्राइवेट, वो कहते हैं नो यू हैव टू गो टू द फर्स्ट, वहां पे जाना पड़ेगा. जो HIV का सेंटर है वो आपको लिखेंगे और एक्चुअली वही सारी होती हैं, मेडिसिन आर ऑलवेज देयर. बट अदरवाइज वी कुड नॉट गेट एंड इट हैपेंड पर्सनली, मतलब आई नो आई विल नॉट टेल द नेम, बट वो पर्सनली हैपेंड इट एंड देयरफॉर आई ऑलवेज, तब से मैं हमेशा ना जूते जरूर पहन के जाओ, जो सो दैट यू आर नॉट, मतलब ऐसे भी हो सकता है. अच्छा, नीडल इंजरी मैडम, इट इज नॉट एट ऑल रिपोर्टेड. आई वाज द इंचार्ज
एंड सारे रजिस्टर मेरे खाली रहते थे। मेरे को खुद को कितनी बार हो चुकी है एंड इट इज रिपोर्टेड 100 टाइम, मतलब 3,65,000 होती है और रिपोर्टिंग बहुत ही कम होती है, मतलब एवरी हैपेंस। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा। और बाकी तो मैडम डॉक्टर बहुत अच्छा बता दिया सर, एवरीथिंग इज टोल्ड। ओनली थिंग आई वांट टू से HIV का जो आपने 6 months इज अ वेरी गुड टाइम टू से दैट कि तुम्हारे को कुछ नहीं है। एंड अगर और लोगों को ये पता नहीं है कई बार कि ना, वो कहते हैं हमारे को हमने एलाइसा करा दो, एलाइसा नेगेटिव तो वेस्टर्न ब्लॉट करा दो, उसमें पता चल जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉट एंड बोथ आर सेम। The only thing is it is an ELISA test and the other is paper chromatography. It will in window period nothing will come positive, whether western blot कराओ या कुछ भी कराओ। Only thing positive will be PCR. PCR अगर आप कराओगे then you may come to know. जैसे आप न्यूनेट्स में कराते हैं ना, 4th day you want to know whether वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। बाकी तो बहुत ही अच्छा आपने बता दिया मैडम सब। Thank you, Dr. Kishore. Dr. Ruby is raising her hand again and again. So please, आप बताइए. And where can we use the drugs for prophylaxis? I want to at least clear which the Dr. Kishore has made the point कि कब हम जो है पता कर सकते हैं कि किसी को HIV इन्फेक्शन हुआ है। विंडो पीरियड डेफिनेटली ही सेड कि 6 months इज ए वेरी गुड पीरियड, जिसमें अगर किसी को हुआ होगा तो आ ही जाएगा। बट इन सम केसेस there may be it can extend up to the 12 months. That's why we used to tell कि अगर जो है बहुत ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा आपको है तो आप 12 महीने के बाद एक बार करा लें। ऑल्दो आज हमारे पास काफी टेस्ट अवेलेबल है which are telling even the which are reducing the window period to the 5 days even the 6 days. NAT testing which is a nucleic acid acid test जो कि हम ब्लड बैंक में करते हैं। ब्लड बैंक में every blood being tested for all the 3 otherwise other tests also for hepatitis B, C, HIV और VDRN, इसके लिए हर ब्लड को टेस्ट किया जाता है। और अभी जो है जो भी नेशनल गाइडलाइंस हैं, जितनी भी ब्लड बैंक की गाइडलाइंस हैं, उसमें जो है HIV के लिए NAT टेस्टिंग इज द मस्ट। तो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है अगर आप करते हैं तो वो विंडो पीरियड को काफी कम कर देता है, तो 5वें-6वें दिन भी पता चल जाता है। बहुत सारे लोग जिनको सेक्सुअल एक्सपोजर होता है या निगल स्टिक इंजरी होता है बहुत ही क्यूरियोसिटी से रहते हैं और बहुत सारे टेस्ट करा के आते हैं कि हमने तो HIV टेस्टिंग भी करा लिया, फिर वेस्टर्न ब्लॉट भी करा लिया, डॉक्टर साहब ने कहा RNA PCR भी करा लिया। क्वांटिटेटिव डेफिनेटली विल नॉट गिव यू एनीथिंग on the 5th, 6th day. If you want to do only the PCR qualitative, basically because there are 2 types of the test, quantitative and the qualitative. Quantitative test will give us the number of the viral copies, which is important for me as a treating doctor. So I used to do the quantitative PCR, but the qualitative PCR just to detect the virus, if you can detect. So it is the early detection or the NAT testing. Now the antigen testing, P24 antigen testing is also available, which is the sensitive. Now the kits, very cheap kits like very cost-effective kits are available for the HIV testing, which can give the result within the 2-3 minutes or the 5 minutes. So they are also available. जिसको हम कार टेस्ट करते हैं। अभी बहुत ज्यादा लाइक इवोल्यूशन हो चुका है HIV टेस्टिंग में, तो बहुत क्लियर करने की बात नहीं है। बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे कि विंडो पीरियड को कम करके भी बताया जा सकता है और हर तरह से जो है उसको बताया जा सकता है। या डॉक्टर जी आप मेडिसिन के बारे में कुछ कह रहे थे, आई डिड नॉट हियर द क्वेश्चन। So what Dr. Abhasood wanted to know was कि हमारे को prophylaxis के लिए medicines कहाँ से मिलेंगे? Usually of course it's said कि भाई needle stick injury का जो kit बना हुआ है, लेकिन हम लोग कहाँ रखते हैं even in big hospitals? So exactly कहाँ से मिलेंगी? मैम डॉक्टर साहब कैजुअलिटी में रखते हैं। मेरे को लगा दिव्या हमारे एरिया में अम्बेडकर हॉस्पिटल को कॉन्टेक्ट करना होगा। सब नर्सिंग होम में सब जगह जहाँ पर पैथिडिन वगैरह रखी जाती है वहाँ रखा जाता है डोज। यूज नहीं होता वो बात अलग है, पीपल आर केयरलेस। लेकिन वी कैन आस्क ना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कह सकते हैं कि आप ये भी रखो यहाँ पे। हाँ, इस गाइडलाइन जो भी NABH accredited हॉस्पिटल है, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। ऑल्दो वो बात सही लोग नहीं रख रहे हैं, क्योंकि NABH के टाइम पे वो जरूर मेरे से हमेशा आस्क करते हैं कि आप वैक्सीन मंगा के रख दीजिए। सो बट ideally it should be in the casualty and there should be the information in the casualty. I was in the Pushpanjali Crossley, I have arranged it there casualty में भी, और हमने अपनी ICU में भी रखाया था। So अभी यशोदा में भी मेरी casualty में, और हमारे पास जहाँ पर 24-hour pharmacy available है वहाँ पर it should be available in the pharmacy at least, अगर आप casualty में नहीं लग रहे हैं।
Ideally, So and another thing, कैजुअलिटी में रखवा सकते हैं वैसे तो पर yes, ideally, sir, ideal place is the casualty. And Right. but check कि expire हो रही है तो उसको replace करना है, so वो all the and all should have a one nodal officer for this जिसको reporting has to be done for this. It has to be there. It has to be reported. जाता है मैडम इसका HIV कितना वो होता है. We have to send it to ताले चाबी में रखी जाती है पर उसको कोई यूज नहीं करता डॉक्टर साहब. चाबी गुम जाती है. Thank you so much. And Dr. Ruby Bansal, like you said, ki the needle should never be recapped after being used. Very, very and important. had this practice that we used to break the needle, so that it would not be recycled. But now again, we should not break the needle also. Bio waste gives containers where the needle should be put into. And as far as Dr. Kishore also gave us a very good idea that always wear proper shoes so that आपका अगर scalpel नीचे भी गिर गया या need, so at least it will not injure your feet. And now we've got used to wearing goggles and face shields for during COVID, so we should continue to use them because हमारे ऊपर तो amniotic fluid और pus fluid, all these body fluids can into our eyes and into our mouth also. So we must continue to use take all these universal precautions. In the end, I would request Dr. Jyoti Agarwal to put in her one more views. is one more tip. As such, actually, what is the important early treatment? If you find any HIV positive patient, put him on the treatment. And to the ART center or the HIV physician in the private sector or wherever you want. But if they are on the treatment, their viral load is up, so that is very, very important. So if every HIV patient is on treatment, so middle-listic injury, after even the middle-listic injury, transmission rate will be absolutely zero. As we are maintaining it in the babies born to the HIV positive mother. Which I already so that's Thank you so much. side. Thank you. See, good side of the whole presentation is that at least 50 people, 60 people got benefited. But one thing is, I think each and every one of us should know about it. I think the first presentation, second presentation, both had been fabulous. But मैं सोचती हूँ कि slowly इसको आगे लेके जाना है डॉक्टर साहब. Because I think, people are not bothered about their health. Really, they are not. The message we go is that you should be vaccinated. Your antibodies after vaccination should be done, which is very cheap. And all your staff, जो चाहे एक महीने के लिए भी आपको पास join करे, you will do a good to them by giving them hepatitis B vaccination. And I think, it's a good policy like a corporate hospital that you should screen for viral markers, even if a small procedure you are trying to do it. So if that side is prevented, at least बहुत ज़्यादा पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो आपको जो है नहीं इन्फेक्ट करेंगे. और धीरे धीरे तो ये सब आएगा. अभी नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा तो सही. अवेयरनेस होनी चाहिए बस. What I feel is that as private medical colleges give vaccination, this is same thing should be there for all our colleges. That our students should definitely be vaccinated for this. And I think Dr. Pathak's presentation has to be seen time and again, because एक बार हम HBS AG तो जरूर कराते, पर उसका पॉजिटिव होने के बाद और क्या इन्वेस्टिगेशन कराते वो नहीं कराते. बट आई थिंक her presentation has to be seen time and again. डॉक्टर पाठक अपनी थोड़ी स्लाइड्स और ठीक कर लीजिएगा. आपको मैं इस दिल्ली में बुलाऊंगी इसके लिए. Thank you. Okay? And I will make now I can see Dr. Pathak here and Dr. Sehgal here and Madam Sood here. डॉक्टर साहब एक ब्रेस्ट के ऊपर breast cancer, how it can be, how the delay in